तो भैया कैसे हो आप लोग। और देखो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, मतलब कि अपने सब्सक्राइबर्स से। खैर, तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि वाई द फ्लैश शुड बी रन बाय नेटफ्लिक्स एंड नॉट द CW। अब ये एक वैसे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ पॉइंट्स रखूँ और मुख्तसर सी वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि वाई आई थिंक दिस शुड हैपन। पॉइंट नंबर 1, लेंथ। अब अगर आपने नोटिस किया कि फ्लैश के सीजन कितने एपिसोड्स के होते हैं, तो भाई 22 से 24 एपिसोड्स के हो जाते हैं सीजन, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई हमने नहीं एंजॉय किए 22 से 24 एपिसोड्स वाले सीजन 1 और 2 में हमें भी वैसे ही एंगेजमेंट होती थी कि भाई ओए इतना लंबा सीजन है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें तो देखने इतने एपिसोड। लेकिन ये ना वही वाली बात है, जिस तरह नई नई शादी होती है ना, तो वो हस्बैंड जो होता है वो बड़ी जल्दी जल्दी घर आ जाता होता है और वो फिर बड़ी रोमांटिक माहौल चलता है थोड़े थोड़े टाइम तक, और उसके बाद जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है शादी को, फिर जब शौहर घर आता है तो फिर बीवी कहती है आ गए हैं टाइम नाल, आहो दफ्तर च तेन कोई मुँह ही नहीं लाता, आहो तू तो चाहती है एवं कि मैं आया ही ना करा घर, है ना, तेरा तो सुकून बर्बाद हो जाता जो मैं घर छेती आ जाता वा, या अल्लाह केड़ी मनहूस कड़ी सी जो मैं तेरे नाल ब्याह करा लिया। तो इसी तरह का कुछ हाल फैंस का भी है। फैंस भी सीजन 1-2 में बहुत एंजॉय करते थे कि भाई 22-24 एपिसोड्स आ गए हैं फ्लैश के, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बहुत बोरिंग होने लग गई है। जिस तरह आप ये देखो, अक्टूबर में जाके होता है फ्लैश शुरू नया सीज़न, और ख़त्म कब होता है, अगले साल मई में जाके। और ये बहुत लंबा टाइम है, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हैं, और कोई भी फ़ैन इस तरह स्टोरी के साथ कीप अप नहीं कर पाता, वो मतलब ट्रैक नहीं रख पाता कि यार स्टोरी जा किधर रही है। और साथ में इसका एक ये भी डिसएडवांटेज है कि विलन्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं फील होते। मतलब जो बिग बैड है हर सीज़न का, वो पहले 2-3 एपिसोड में आता है, उसके बाद उसने लास्ट एपिसोड में जाकर अपना करामात दिखानी होती हैं। तो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, मतलब बिग बैटल वैसे ही होता है एंड पे बिल्कुल जाकर। तो बीच वाला जो सारा सिनेरियो ना वो बहुत बोरिंग हो जाता है, और शदीद बोरिंग हो जाता है। एंड आई थिंक अगर नेटफ्लिक्स चलाएगा फ्लैश को, तो वो पहली बात तो करेंगे कि भाई 22-24 एपिसोड्स वाला सीन खत्म कर देंगे और 14-15 एपिसोड्स रख लिया करेंगे। द सेकंड पॉइंट इज मोर एजियर कंटेंट। अब मुझे नहीं याद कि हमने लास्ट टाइम कब फ्लैश में कोई एक्चुअल खून खराबा देखा था। यार फ्लैश जो है ना वो एक सुपर हीरो ड्रामा कम और एक फैमिली ड्रामा सीरियल ज़्यादा लगता है। अब मेरा ऐसा भी कहने का मतलब नहीं कि भाई उसको बिल्कुल ही आप R-rated कर दो, लेकिन यार एटलीस्ट इट शुड बी 16+। कुछ एजी मोमेंट्स देखने को मिलने चाहिए हम फैंस को, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली हो तब भी वो कुछ टाइम के बाद बोर करने लग जाती है, और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा R-rated हो तब भी वो बोर करने लग जाती है। कोई दरमियान की चीज़ निकालनी चाहिए जो कि थोड़ी बहुत फैमिली फ्रेंडली भी हो और उसमें कुछ कुछ एजियर मोमेंट्स भी हों, लेकिन ये चीज़ फ्लैश में हमें देखने को नहीं मिलती। और अब जब हमने एजियर कंटेंट की बात की ही है, तो साथ में मैं आपको लैंग्वेज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। यार देखो एक्चुअल में होता क्या है, कुछ शोज़ होते हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा बैड लैंग्वेज तो नहीं आप कह सकते, लेकिन रियलिस्टिक लैंग्वेज रखी जाती है, जिस तरह व्हाट द शिट और व्हाट द फक और सारा कुछ मतलब रखा जाता है। तो इस शो में, फ्लैश के शो में, उन्होंने व्हाट द फक का अल्टरनेटिव क्या निकाला, व्हाट द फ्रैक। व्हाट द फ्रैक, इस बात पे फ्रैक। और होली शिट पे क्या निकाला, होली शुए। होली शुए। अब मैंने शुए पढ़ाई हुई ज़रा। तो एक तो मसला है एजियर कंटेंट का, जो हमने नहीं देखा आज तक फ्लैश पे, और अगर देखा भी है तो भाई वो सीज़न 2 में मेरा ख्याल है देखा होगा हमने लास्ट टाइम, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हमने ना ऐसा मतलब देखा। और दूसरी बैरियर है लैंग्वेज का। लैंग्वेज यार चलो ना यूज़ करो आप, उसके अल्टरनेटिव भी ना निकालो वर्ड्स, लेकिन ऐसा मजाक तो ना बनाओ ना, क्या मतलब फैंस की भावनाओं के साथ क्यों खेलते हो। अब आ जाते हैं मेरे तीसरे पॉइंट पे। तो मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि विलन्स डोंट फील इंपॉर्टेंट एनी मोर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यार 22 से 24 एपिसोड्स होते हैं, और जो बिग बैड है वो यहाँ तो शुरू के 2-3 एपिसोड्स में आएगा, और उसके बाद सबको पता है कि भाई इसने लास्ट में आगे आना है, ठीक है। तो उसके दरमियान में अब जितने एपिसोड्स हैं उसमें कोई रेगुलर विलन तो चाहिए। रेगुलर विलन से मुराद ये है कि हर एपिसोड में जो कोई नया विलन आ जाता है। तो वो इतने अच्छे विलन्स थे, लेकिन क्योंकि वो एक एपिसोड के थे तो वो बहुत ही बुरे लगने लग गए कि भाई ये क्या है, और वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं फील होते। मतलब एक फाइट हुई एपिसोड के शुरू में और आपको पता है कि एपिसोड के एंड होते होते इसने हार ही जाना है, इसने जेल में जाना है। ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल चीज़ है, जबकि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। इस पर सस्पेंस बनाना चाहिए, इस पर क्रिएटिविटी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्रिएटिविटी की बजाय टटी घुसी हुई है। अब इसी बात की एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं कि देखो कुछ फ्लैश में ऐसे विलेंस यूज़ किए गए जिन पे पूरा का पूरा सीजन बन सकता था। जिस तरह से कैप्टन कोल्ड को एक पूरा सीजन डेडिकेट किया जाना चाहिए था। दूसरा विलन आता है एब्राकडाब्रा, उस बंदे पे भी पूरा सीजन बन सकता है। उसको बिग बैड बना दो भाई किसी सीजन का, वो आपकी
मतलब फ्लैश की बहुत तगड़ी कर सकता है। तो और ना सिर्फ ये बल्कि तीसरा विलन भी है ट्रिकस्टर आई फील लाइक इज अ पीजी वर्जन ऑफ जोकर, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। ट्रिकस्टर बहुत पोटेंशियल वाला विलन है और उसको अगर एक पूरे सीजन के लिए विलन बनाया होता और अगर अच्छी तरह से उसको यूज़ किया होता तो भाई आज बहुत हालात डिफरेंट होते। और चौथा पॉइंट आता है कि विलन्स विल मैटर व्हेन नेटफ्लिक्स टेक्स ओवर। अब ये बात मैं इस तरह कह रहा हूँ क्योंकि भाई एब्राकडाब्रा और ट्रिकस्टर आर स्टिल देयर, वो मरे नहीं है, उनको अभी भी यूज़ किया जा सकता है। तो मे भी जब नेटफ्लिक्स टेक ओवर कर ले, जो कि कर लेना चाहिए, खरीद लो राइट CW से, CW हर चीज़ का भी मार देता है, तब एक सीजन इन विलन्स के साथ भी बनाना चाहिए। और द मोस्ट अवेटेड विलन ऑफ ऑल टाइम रेड डेथ, मेरा ख्याल है कि विलन्स में से रेड डेथ जो है ना उसका सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड विलन है वो, कि भाई इसको आप किस सीजन का बिग बैड बनाओगे। तो मेरा ख्याल है कि जब नेटफ्लिक्स टेक ओवर करेगा तो वो पहली चीज़ यही करेगा कि रेड डेथ के लिए सीड्स प्लांट करने शुरू कर देगा नेटफ्लिक्स। मतलब इन सारी चीज़ों पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एक शो की जो कि पहले टेलीविजन पर चलता था और बाद में उसके राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे और नेटफ्लिक्स ने उसको आगे प्रोड्यूस किया, लूसीफर। आप चाहो तो रिव्यू देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो रिव्यू। यार उसके पहला सीजन तो बहुत लाजवाब था ना, मतलब बाबाजी सियालकोट वो वाला हिसाब से, ठीक है। दूसरा सीजन 17 एपिसोड्स हो गए, लेकिन हमने कहा भाई चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 17 एपिसोड्स हैं, कौन से कोई 30 एपिसोड्स हैं। लेकिन सीजन 3 में हद हो गई, एक तो मुझे स्टोरी नहीं पसंद आई, ऊपर से 26 एपिसोड्स, और फिर इतना बुरा रिस्पॉन्स आया कि फॉक्स ने ख़त्म कर दिया लूसीफर। वो तो उसके बाद फैंस ने ट्रेंड चलाया कि सेव लूसीफर, नेटफ्लिक्स ने जाके उसके राइट्स खरीदे और सीजन 4 मतलब मोस्ट लोगों को पसंद आया, ऑल्दो वो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन सीजन 5 तो भाई बहु मज़े का सीजन था ना, उसमें पूरी सीजन 1 वाइब्स थी। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब नेटफ्लिक्स किसी शो को टेक ओवर करता है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी तरह से नेटफ्लिक्स उसको बना सकता है। और ना सिर्फ लूसीफर की एग्जांपल, बल्कि आप देखो यू के साथ भी ये सीन था, ना सिर्फ यू के साथ बल्कि मनी हाइस्ट के साथ भी ये सीन था। जब पहला सीजन बना था तो वो टेलीविजन पे चला था और बुरी तरह पिटा था, लेकिन जब नेटफ्लिक्स ने टेक ओवर किया तो उसके बाद देखो कितना हिट गया है वो सीजन। खैर इन सब बातों को छोड़ते हुए आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, जो कि है लॉजिक डजंट एग्जिस्ट। अब ये बात मैं आपको किस तरह कह रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि भाई कोई विलन अगर आता है एपिसोड के शुरू में, उससे पहली फाइट होती है तो आपको पता होता है कि एंड होते इसने हार जाना है, इसने जेल में पहुंच जाना है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? विलन आएगा, सपोज करो पाइट पाइपर है, पाइट पाइपर आया, उसने ज्वेलरी शॉप लूटी, फ्लैश पहुंच गया, फ्लैश ने कहा आई विल स्टॉप यू, और पाइट पाइपर आगे से उस पर 2-3 हमले करेगा और ज्वेलरी लेके भाग जाएगा। तब क्या होगा, फ्लैश साहब डीप डिप्रेशन में चले जाएंगे और बैठे होंगे कहीं पे कोई देवदास बन के और ये कह रहे होंगे कि भाई वाई पाइट पाइपर गॉट अवे। तब या तो आयरिस आ जाएगी, या पापा जो आ जाएंगे, या सिस्को आ जाएगा, या केटलिन आ जाएगी, इनमें से कोई भी आ जाएगा और उसको कहेगा बैरी you can catch him, you just have to believe in yourself and you will be fast enough to catch Pied Piper। और उसके बाद होता भी यही है, फ्लैश साहब का जो लास्ट इनकाउंटर होगा उसमें फ्लैश साहब इतने तेज होंगे कि भाई वाह, बस जाएंगे मुक्के मारेंगे पाइट पाइपर को और पकड़ के ले आएंगे। तो ये लॉजिक है हर एपिसोड का नहीं तो दूसरे तीसरे एपिसोड का तो लॉजिक यही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने आप लोगों को बताया और मुझे लगता है कि भाई ये वो चीज़ें हैं जो कि फ्लैश को एक बैड शो बना रही हैं, और अब का नहीं बना रही, बहुत सालों से बना रही है। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स इसके राइट्स खरीद ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो जानिए ये थी आज की वीडियो। अगर आपने एंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब कर देना। अब आ जाते हैं उस बात पे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ इन दी एंड ऑफ द वीडियो। ये है कि भाई मैं खुद तो कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो जो सेक्स एजुकेशन वाली थी, जो टॉप 10 थिंग्स की थी, उस पर आप लोगों ने बहुत मस्त सपोर्ट दिखाई और उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यू आर माई सब्सक्राइबर, ठीक है, जो देख रहा है वो मेरा सब्सक्राइबर है। तो भाई बात सुनो, तुम मुझे बताओ तुम किस बारे में वीडियो देखना चाहते हो। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, लेकिन बताओ कि भाई विच टॉपिक डू यू वांट मी टू कवर। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पाइडरमैन पे वीडियो बनाऊं तो मुझे डीएम करो, और इस तरह मुझे जितने ज़्यादा मैसेजेस एक पर्टिकुलर टॉपिक के हक में आएंगे मैं उस पर पिक करूंगा और उस पर वीडियो बना दूंगा। सो आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, मतलब जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी रिक्वेस्ट है वो आप बता सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।